हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है धर्म और नैतिकता में अंतर। आज के हमारे इस वीडियो में हम धर्म के बारे में जानेंगे, इसके अलावा धर्म और नैतिकता में जो अंतर पाया जाता है उसके बारे में जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसे एंड तक वॉच करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे बस यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिल सके। क्योंकि फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर मिलती रहती हैं। तो चलिए अभी बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं धर्म के विषय में। धर्म मानव समाज का एक ऐसा सार्वभौमिक, स्थायी और शाश्वत तत्व है जिसे समझे बिना हम समाज के रूप को बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हैं। अलग अलग विद्वानों ने, जैसे कि टायलर, फ्रेजर, दुर्खी, मैक्स वेबर, पार्सन्स इत्यादि, इन सभी ने धर्म की समाजशास्त्रीय विवेचना अलग अलग तरीके से की है। अपने अपने दृष्टिकोण से इन्होंने धर्म को परिभाषित किया है। जैसे कि टायलर धर्म को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि धर्म का अर्थ किसी अलौकिक शक्ति में विश्वास करना है। अपने इस कथन के द्वारा टायलर यह कहना चाहते हैं कि धर्म का संबंध उन आचरणों और विश्वासों से है जो किसी अलौकिक शक्ति से संबंधित होते हैं। इसके अलावा फ्रेजर धर्म को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि धर्म से मेरा तात्पर्य मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि अथवा आराधना करना है जिनके बारे में व्यक्तियों का यह विश्वास हो कि वे प्रकृति और मानव जीवन को नियंत्रित करती हैं तथा उन्हें मार्ग दिखाती हैं। अपने अपने दृष्टिकोण से इन सभी समाजशास्त्रियों ने धर्म को परिभाषित किया है, लेकिन इन सभी ने जो एक बात मानी है वो ये है कि धर्म अनेक विश्वासों और आचरणों की वह संगठित व्यवस्था है जिसका संबंध कुछ अलौकिक विश्वासों तथा पवित्रता की भावना से होता है। इन्होंने यह स्वीकार किया है कि धर्म उस विश्वास का नाम है जो व्यक्ति किसी अलौकिक शक्ति पर रखता है और ये मानता है कि एक अलौकिक शक्ति है जो कि हमें हमेशा देखती है। हम जब भी मुसीबत में होते हैं तो हमें सही रास्ता दिखाती है, हमेशा हमारा साथ देती है। इसके अलावा अगर हम कभी कुछ गलत करते हैं तो वो हमें दंडित भी करती है। व्यक्ति का एक अलौकिक शक्ति पर ऐसा विश्वास उसे हमेशा गलत काम को करने से रोकता है और सही कार्यों को करने के लिए बढ़ावा देता है, उन्हें प्रेरित करता है, जिसकी वजह से समाज में संतुलन बना रहता है। धर्म और नैतिकता स्थूल रूप में तो समानार्थी ही दिखते हैं, लेकिन दोनों की परिभाषाओं और विशेषताओं के आधार पर अगर देखा जाए तो धर्म और नैतिकता में कई अंतर पाए जाते हैं, जिनके बारे में हम अब जानेंगे। धर्म और नैतिकता के बीच पाया जाने वाला एक अंतर तो विश्वास के आधार पर ही आधारित है, क्योंकि धर्म में व्यक्ति एक अदृश्य अलौकिक शक्ति पर विश्वास करता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें नैतिकता की, तो नैतिकता का संबंध समाज और व्यक्ति से होता है, ना कि किसी अलौकिक शक्ति से। इसके अलावा इनके बीच एक अंतर नियमों के आधार पर भी पाया जाता है, क्योंकि धर्म में नियमों के निर्माण में ईश्वरीय शक्ति को मान्यता दी जाती है। जो भी नियम बनाए जाते हैं वो ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास रख के बनाए जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें नैतिकता की, तो नैतिक नियमों के निर्माण का श्रेय समाज को दिया जाता है। धर्म का संबंध परलोक से होता है और नैतिकता का संबंध इसी लोक से होता है। न केवल इतना, बल्कि इनके बीच पाया जाने वाला एक अंतर दंड के आधार पर भी होता है। जैसे कि अभी हमने जाना कि धर्म के भी अपने कुछ अलग नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं, वहीं नैतिकता के भी अपने कुछ नियम होते हैं, लेकिन दोनों में ही नियमों का पालन करना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर धर्म में कोई भी व्यक्ति किसी भी नियम का पालन नहीं करता है तो ऐसा कहा जाता है कि वो व्यक्ति पाप का भागी बनता है। आपने कई लोगों के मुंह से भी ये चीज़ सुनी होगी कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा, लेकिन नैतिकता में ऐसा नहीं है। नैतिकता में अगर कोई व्यक्ति किसी भी नियम का पालन नहीं करता है तो उसे पाप का भागीदार नहीं माना जाता है, बल्कि उसे समाज की निंदा का पात्र बनना पड़ता है। समाज उसकी निंदा करने लगता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो आपने कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि हमें अपने से छोटों को प्यार और बड़ों को सम्मान देना चाहिए। यही मान्यता है और इसे सभी को मानना भी पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति इस नियम का पालन नहीं करते हैं उन व्यक्तियों को दूसरों की तीखी बातों का सामना करना पड़ता है, समाज की निंदा का सामना करना पड़ता है।
इसके अलावा इनके बीच पाया जाने वाला एक अंतर यह भी है कि धर्म बुद्धि और तर्क से परे होता है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें नैतिकता की तो नैतिकता बुद्धि और तर्क की ही वस्तु है। न केवल इतना बल्कि धर्म अतीत के साथ जुड़ा हुआ होता है, धर्म का संबंध अतीत से माना जाता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें नैतिकता की तो नैतिकता का संबंध वर्तमान से होता है। यह व्यक्ति को उसके कर्तव्य का बोध कराता रहता है, उसके बारे में उसे बताता है। इसके अतिरिक्त इनके बीच पाया जाने वाला एक अंतर यह भी है कि धर्म रूढ़िवादिता के कारण सामाजिक प्रगति में बाधा उत्पन्न करता है, क्योंकि इसमें जल्दी बदलाव संभव नहीं है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें नैतिकता की तो नैतिकता समाज को प्रगतिशील बनाती है। इसके अलावा इनके बीच पाया जाने वाला एक अंतर यह भी है कि धर्म पुण्य संचय करने के लिए किया जाता है। धार्मिक कार्यों को मनुष्य इसलिए करता है क्योंकि वह सोचता है कि हम जो भी अच्छा काम करेंगे उसका हमें पुण्य मिलेगा। अगर हम ये धार्मिक कर्म करेंगे तो हमको इससे पुण्य मिलेगा और हमारा आने वाला जीवन सुखमय व्यतीत होगा। लेकिन वहीं अगर हम बात करें नैतिकता की तो नैतिकता का पालन वर्तमान के लिए ही किया जाता है, क्योंकि इसका लाभ व्यक्ति को इसी जीवन में मिल जाता है। न केवल इतना बल्कि धर्म और नैतिकता में एक अंतर यह भी है कि धर्म की एक पूजा प्रणाली होती है, इसमें कर्मकांड होते हैं, धार्मिक कर्मकांडों को मान्यता दी जाती है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें नैतिकता की तो नैतिकता नियमों का संग्रह मात्र है, इसमें कर्मकांडों के लिए कोई भी स्थान नहीं होता है। केवल इतना ही नहीं बल्कि धर्म का जो है पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण होता रहता है। धर्म एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता रहता है। लेकिन अगर हम बात करें नैतिकता की तो नैतिकता में ऐसा नहीं होता, क्योंकि नैतिकता हस्तांतरण की वस्तु ना होकर आंतरिक प्रेरणा से प्राप्त की जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो आपके घर में कई धार्मिक अनुष्ठान होते होंगे जिसके अपने ही कुछ अलग नियम होंगे। सभी के घर में पूजा होती है, पूजा पाठ होता है, लेकिन सबके घर में पूजा पाठ करने का नियम अलग अलग होता है। लोग अपने अपने तरीके से पूजा पाठ करते हैं। तो वो नियम आपने कहाँ से जाना? ये सब आपने अपने मम्मी पापा से सीखा और आपके मम्मी पापा ने अपने मम्मी पापा से सीखा होगा। तो इसी तरह ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता रहता है। लेकिन नैतिकता क्योंकि व्यक्ति की अपनी समझ होती है तो इसका हस्तांतरण होना संभव नहीं है। नैतिक नियमों का पालन व्यक्ति अपनी इच्छा से करता है। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी कि धर्म किसे कहते हैं या फिर धर्म और नैतिकता के बीच क्या अंतर पाया जाता है इसके विषय में। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रथा के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए वीडियो को देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे बस यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट कर दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इस चैनल पर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर मिलती रहती हैं। और अगर आप बेल आइकन को ऑल प्लेट कर देंगे तो फिर आपको चैनल से रिलेटेड अपडेट्स टाइमली मिल पाएंगी। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।